Alexa, exit. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और ये ब्लॉग मैंने लास्ट वीक शूट किया था, ईद से पहले का ये ब्लॉग है और अभी मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ ईद का ब्लॉग शेयर करूँगी। मुझे पता नीचे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे आपने ईद का ब्लॉग नहीं शेयर किया, क्योंकि अभी ईद गुजरी है और इसका जो ब्लॉग है ना उसको एडिट होते हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे पहले मैंने सोचा इस ब्लॉग को पोस्ट कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना आप लोगों के साथ ईद का ब्लॉग ही मैं शेयर करूँगी। तो ये लास्ट वीक का ब्लॉग है और इतना यहाँ पर अच्छा मौसम था। यहाँ पे बारिश होती रही है लेकिन हल्की हल्की सर्दी थी। ये स्प्रिंग टाइम और यहाँ का जो फॉल टाइम है ना सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। मुझे वर्जीनिया के ना ये दोनों सीज़न बहुत अच्छे लगते हैं, स्प्रिंग भी और फॉल भी, क्योंकि यहाँ पर जब समर और विंटर आता है ना, समर में तो बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी पड़ती है 3 महीने, और जब सर्दी आती है तो फिर सर्दी भी आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। बट स्प्रिंग और फॉल का यहाँ का सीज़न ना सबसे बेस्ट होता है, बहुत मज़ा आता है। मैंने ना ये न्यू डिजिटल स्केल ऑर्डर किया था। आपको पता ना आजकल मेरा बेकिंग करने का बहुत दिल करता है और जो कप की जो मेजरमेंट्स होती है ना मुझे इतनी परफेक्ट नहीं लगती। आजकल ये डिजिटल स्केल जो है ना बहुत ट्रेंडिंग में भी है और इससे ना बहुत अच्छी मेजरमेंट्स भी हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों को ना बहुत ज़बरदस्त डिजिटल स्केल दिखाने वाली हूँ, ये वाला। अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई माइंड है आप डिजिटल स्केल अपने किचन में रखना चाहते हैं, पर्सनली आपको मैं ये वाला डिजिटल स्केल रेकमेंड करूंगी। ये है KKZ ड्यूल प्लेटफॉर्म किचन स्केल एंड ऑनेस्टली ये गेम चेंजर है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये वाला मील प्रेप करना है, कुकिंग करनी है, बेकिंग करनी है, उसके लिए ये ज़बरदस्त है। अमेजोन पे इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं, इसलिए मैंने ये लिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके ऊपर जो दोनों ट्रेस लगी हुई है स्टेनलेस स्टील की हैं। साइड पे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है जहाँ से आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। 1 टियर 2 टियर को अगर आपने यूज़ करना है तो वो सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं। आज हम साथ मिलकर बनाएंगे डोनट्स। मैं फर्स्ट टाइम डोनट्स ट्राई कर रही हूँ और देखते हैं आज मेरे डोनट्स कैसे बनते हैं। आज मैं यूज़ करूँगी डिजिटल स्केल का, इसके साथ हम मेजरमेंट करेंगे, देखते हैं कि इस मेजरमेंट से हमारे डोनट्स कैसे बनते हैं। अब जो हम लोग कप के साथ मेजरमेंट्स लेते हैं ना, थोड़ी सी ऊपर नीचे हमारी मेजरमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन जब आप बेकिंग कर रहे हो या केक्स वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं ना, अगर उनमें मेजरमेंट्स थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए ना तो पूरी बेकिंग ख़राब हो जाती है, तो वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। लेकिन डिजिटल स्केल ना आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है और बिल्कुल भी आपके मेजरमेंट्स इससे ख़राब नहीं होंगी और जो भी आप चीज़ बनाएंगे ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मुझे 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए था। अभी आपने स्क्रीन पे देखा है कि मैंने एग्जैक्ट जो है 250 ग्राम ही किया है। मैं सारी मेजरमेंट्स यहाँ पे ग्राम में ले रही हूँ, आप यूनिट चेंज करके इसको जिसमें भी करना चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये स्मॉल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हूँ 2 टियर का। 2 टियर को यहाँ पर मैंने प्रेस करके रखा, 0 कर लिया और ये साथ में प्लास्टिक एक ट्रे है जिसको मैंने इसके ऊपर रखा है। और यहाँ पर मुझे चाहिए 50 ग्राम शुगर, तो यहाँ पर मैंने जितने स्पून में डालती कि जब ये 50 ग्राम हो गया था ना, स्क्रीन पे जब आपके डिजिट आ जाते हैं ना दैट मीन्स कि आपकी परफेक्ट मेजरमेंट हो गई है। स्पून्स और जो कप्स है ना उनके साथ इस तरह से मेजरमेंट नहीं होती, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है ना, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वो उतना ही बता रहा है जितनी आपको चाहिए। तो है यहाँ पे 50 ग्राम हमारी शुगर हो गई थी, वो मैंने इसमें फ्लावर में डाल दी है। कभी कभार मुझसे होता है कि यीस्ट जो है ना उसकी मेजरमेंट ठीक सा नहीं होती है, स्पून के साथ वो ख़राब हो जाती है थोड़ी सी, बट यहाँ पे मुझे ना एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट मिली है 7 ग्राम। तो मैंने जब मेजर किया तो पूरा 7 ग्राम हो गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। सॉल्ट हमें चाहिए 3 ग्राम, उसको मेजर कर लिया था मैंने, वो इसमें डाला है। अब हमें मिल्क को मेजर करना है, तो मिल्क के लिए मैं बिग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हूँ, तो उसको भी मैंने मेजर कर लिया था। ऑलमोस्ट जो है ना मुझे चाहिए था 150 ग्राम। तो ये एग्जैक्टली 150 ग्राम मिल्क है, वार्म मिल्क, वो मैंने इसमें डाला है क्योंकि जब आपने यीस्ट ऐड करना है, यीस्ट को ना उसके लिए आपको शुगर और वार्म मिल्क ऐड करना जरूरी होता है ताकि यीस्ट जो है ना इसमें राइज हो सके। अब इसमें जाएगा बटर, तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट बटर ली है, हमें 40 ग्राम बटर चाहिए, तो उतना उतना बस मैं निकाल दूंगी जो एक्स्ट्रा है ताकि ये 40 ग्राम पूरा हो जाए। और इसको हमने मेल्ट करके डालना है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा मेल्ट कर लें माइक्रोवेव में, और जैसे ये मेल्ट होगा तो आपने इसके अंदर जो है ना इसको डाल दें। 1 लार्ज एग जाएगा इसमें, ठीक है। आप रूम टेम्परेचर 1 लार्ज एग ले लें, मेजर करना चाहते हैं इसको भी आप मेजर कर लें। तो मुझे चाहिए था 50 ग्राम, तो यहाँ पर एक 1 लार्ज साइज का मैंने एग लिया, वो इसमें डाल दिया था। वनीला एसेंस को भी मैं मेजर कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। पर्सनली मुझे वनीला एसेंस की जो स्मेल, उसका जो टेस्ट है ना
केक्स वगैरह में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, लेकिन मैंने मेजरमेंट इसकी बताई हुई है, आप देख लेना। रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट मिल जाएगी, इसकी जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं विद मेजरमेंट। अच्छा, जब आप डो को मिक्स करेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसा कि डो बिल्कुल ख़राब हो गई है, इतनी सॉफ्ट, इतनी स्टिकी हो गई कि बिल्कुल हैंडल ही नहीं होगी। इस टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं बिल्कुल ही ना जो डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं है क्या हुआ, डो को इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, इतनी स्टिकी कि मतलब मुझसे तो हैंडल ही नहीं हो रही है। लेकिन डोनट्स के लिए ना स्पेशली हमें इसी तरह की डो चाहिए। सो आपने इसको काफ़ी देर तक ना इस तरह से गूंथते जाना है, और अपने हाथ को आप थोड़ा सा डस्ट कर लें, लाइक उसमें थोड़ा सा जो है ना फ्लावर लगा लें, उसके साथ बस इस तरह करते जाएं। एक टाइम आएगा ये बिल्कुल भी आपके हाथ पे स्टिक नहीं करेगी। तो जब ऐसे हो जाएगी ना तो इसका मतलब है डो बिल्कुल आपकी रेडी हो गई। एक बॉल ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा कर उसके अंदर आपने ये डो रख के उसको कवर करके आप 1 घंटे के लिए ना कहीं पे भी रखते हैं, तो ये डबल हो जाएगी। जैसे ही डबल होगी ना तो आपकी डो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो फिर हम इसको ना कट करके इसके से जो डोनट्स है ना वो बनाएंगे। To make a donut. Here's what you'll need for classic yeast donuts: all-purpose flour, sugar, salt, active dry yeast. बच्चों ने डोनट्स की फरमाइश की थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं उनको बना कर देती हूँ। काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे कि हमें डोनट्स बना कर दे। Alexa, exit. तो आज जब मैंने इनको कहा ना कि मुझे डोनट्स नहीं बनाने आते और ना ही मेरे पास इसकी रेसिपी है, तो वो अलेक्सा से पूछ रहे थे कि अलेक्सा हमें ना डोनट्स की रेसिपी दो। आप लोग अक्सर मुझसे ये अजान क्लॉक का पूछते हैं ना, जो हमने इस काउंटर टॉप के ऊपर रखा हुआ है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप ये अजान क्लॉक के बारे में बताएं, आपने ये कहाँ से लिया हुआ है। तो ये अजान क्लॉक नहीं है, ये एक डिवाइस है, इसका नेम है अलेक्सा, और इसमें हमने ना टाइम सेटअप किया हुआ है अजान का 5 टाइम का। तो इसमें ही अजान हो जाती है, 5 टाइम खुद ब खुद होती है। लाइक हमारा जो सुबह फजर का टाइम है खुद ही अजान होगी। तो क्योंकि यहाँ पर अब कहीं पे भी अजान सुनने को मिलती नहीं है, तो हमने अलेक्सा के थ्रू ही इस टाइम पे पूरा सेट किया होता है। बस जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, साथ साथ हमें टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा भी अलेक्सा बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करती है, घर की लाइट्स के लिए, टीवी के लिए। अगर आपने कोई भी चीज़ ऑन एंड ऑफ करनी है, अलेक्सा को आपने कमांड देनी होती है, वो सब कुछ अलेक्सा आपके लिए करती है। तो खैर यहाँ पे टेक्नोलॉजी आजकल आपको पता है आसमानों पे जा रही है, तो कोई ना कोई चीज़ न्यू मार्केट्स में आती रहती हैं, तो हमने भी अलेक्सा रखी हुई है। ये डिवाइस अमेजोन पे अवेलेबल है, आप भी ले सकते हैं अगर आप लोग भी अपने घर में रखना चाहते हैं। तो खैर अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। पहले तो मैंने सारा किचन क्लीन किया। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट किया, जब आप बेकिंग वगैरह करते हो ना, मतलब घर किचन का कोई भी थोड़ा कुकिंग करो, मील प्रेप करो, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तो मैं साथ साथ ना बर्तन वॉश कर रही थी। मैंने कहा ज़्यादा ये ना हो कि बहुत काम बढ़ जाए मेरा एंड पर, तो मैं बर्तनों के साथ साथ वॉश करती जाती हूँ। अब मेरे बच्चों ने सारी रेसिपी मुझे बता दी थी कि मामा इस तरह से जो है ना आपने डोनट्स बनाने हैं, तो मैं उस रेसिपी को फॉलो करके ही बना रही थी। लेकिन ये रेसिपी ना काफ़ी अच्छी थी जो मुझे अलेक्सा ने दी थी, तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डोनट्स की टॉपिंग के लिए ना अब मेरे पास चॉकलेट नहीं पड़ी हुई थी, तो मेरे पास कोको पाउडर था। तो सबसे पहले हम ग्लेज रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर लिया है, उसमें मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है, साथ में मैंने उसमें मिल्क ऐड किया है। इनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लें। तो यहाँ पर जो है ना मैंने डिजिटल स्केल से ही इसको सारा मेजर किया था। एग्जैक्ट बहुत अच्छी बनी थी। इसमें मैंने वनीला एसेंस भी ऐड किया था, लेकिन ना मुझे ये वाली जो टॉपिंग थी ना चॉकलेट की, इतनी पसंद नहीं आई। खैर मैंने ये बना तो दी, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर डो आप देख लें डबल हो गई और इतनी सॉफ्ट, इतनी मॉइस्ट, बहुत अच्छी बनी थी। खैर तो हमने इसको निकाल कर ना छोटे छोटे इसके जो है ना बॉल्स बना लेने हैं। मेरे पास ना डोनट्स बनाने के लिए कोई टूल्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जिससे मैं परफेक्ट डोनट्स बना सकूं। अमेजोन पे अवेलेबल है, मैंने देखे हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप घर में जो परफेक्ट डोनट्स हैं ना उनकी कटिंग कर सकते हैं। अब मेरे पास इस टाइम तो नहीं थे, खैर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए सोच रही हूँ कि मैं ज़रूर मंगवाऊँ। मैंने यहाँ पे बॉल्स बना लिए थे, उनको मेजर कर लिया था ताकि एग्जैक्ट सेम साइज़ के सारे जो है ना बॉल्स बने, और उनको सेंटर से ना मैंने इस तरह से बस कट करके तो बस रफली से जो डोनट्स है ना वो बनाए हैं। ईच डोनट के नीचे हमने इस तरह से ना बटर शीट रखनी है ताकि ये ख़राब ना हो, स्टिक ना हो जाए। और हमने इनको आधे घंटे के लिए फिर से साइड पे रख देना ताकि ये थोड़े से और राइज हो जाए। प्लास्टिक रैप ले लें, उसके साथ लूज सा आपने इसको बस ना कवर करना है, और ताकि ये राइज हो जाए आधे घंटे के लिए आपने इसको साइड पे रख देना है। अच्छा, यहाँ पर हमने ना ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया। अब जो थोड़ी सी डो तो साइड पे पड़ी होगी उसको डाल के आप चेक कर लें कि ऑयल ठीक से गर्म हुआ कि नहीं हुआ।
बहुत हाई हीट पे जो है ना डोनट्स को आपने फ्राई नहीं करना। मैंने इससे पहले कभी डोनट्स ट्राई नहीं किए और कभी भी इस तरह से मैंने डो को फ्राई नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम इस बार मैं कर रही हूँ। तो अब मुझे करने से इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि जितना लो हीट पे आपने इसको फ्राई करना है ना, कलर भी अच्छा आएगा और अंदर तक ये कुक होंगे। और एक आपने वुडन स्टिक रख लेनी है इस तरह की, उसके साथ आपने जो है ना इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मज़ेदार से हमारे जो डोनट्स हैं ना वो रेडी हो गए हैं। अभी मेरे पास मुझे लग रहा है कि कलर जो है ना इनका थोड़ा सा डार्क हो गया है। नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं इनको कम फ्राई करूँगी, मतलब और भी कम हीट पे इनको फ्राई करूँगी ताकि इनका कलर इतना ज़्यादा जो है ना डार्क ना हो। तो यहाँ पर 8 डोनट्स जो है ना हमारे बनकर रेडी हो गए। गरम गरम थे, बहुत अच्छे थे। साथ ही मैंने जो है ना इनको चॉकलेट में डिप किया। मुझे नहीं आइडिया कि मैंने ये ठीक से बनाई है कि नहीं बनाई, आप लोग मुझे ज़रूर करेक्ट करना। अगर कोई बनाता हो ना इस तरह से चॉकलेट घर में तो मुझे बताएं ये वाली ठीक बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत थिन थी। और जब मैंने इसकी लेयर लगाई थी ना ऊपर डोनट्स के ऊपर तो बहुत थिन सी लेयर लगी थी, तो मुझे इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी ये चॉकलेट। इसलिए मेरे पास ना जो चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे ना उनको मैंने क्रीम के अंदर डाल के ना मेल्ट कर लिया था और मैंने इसके ऊपर दोबारा से इनकी टॉपिंग की है चॉकलेट की, तो वो ज़्यादा बेटर हुई है। तो खैर मुझे लगता है आप कोई थिक चॉकलेट जो होती है ना, सही वाली चॉकलेट, उसको लेकर आएँ, उसके अंदर क्रीम डाल के उसको मेल्ट करके वो अगर आप इसकी टॉपिंग करें ना तो वो ज़्यादा अच्छे डोनट्स बनते हैं। बहरहाल इस तरह से ज़्यादा अच्छे डोनट्स बन गए थे। बच्चों ने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह डाल दिए थे और इतने मज़े के डोनट्स बने थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऑनेस्टली बिल्कुल भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस चीज़ पे कि मैंने घर में खुद बनाए हैं, इतने परफेक्ट बने थे। बस नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं इनके लिए कटर ज़रूर ऑर्डर करूँगी ताकि ये परफेक्ट शेप में बन सके। इस बार भी अच्छे थे लेकिन ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था, सो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मेरे इससे भी ज़्यादा बेटर बने। बट टेस्ट में ये बहुत अच्छे थे। डू ट्राई दिस रेसिपी। मेक श्योर कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें ना तो इसके लिए कटर ज़रूर आप ऑर्डर करके रखना। लेट्स ट्राई। It is amazing. It's so good. ये मैं ऊपर ऊपर से नहीं कह रही, ये वाकई में बहुत अच्छे बने थे। मुझे तो लाइक इतने अच्छे लगे ना, ये देखिए अंदर तक ये बिल्कुल कुक हुए हुए हैं और बहुत सॉफ्ट से, बहुत फ्लफी से बने थे। So good. यहाँ पे सारे डोनट्स खाए गए हैं, सिर्फ एक ही बच गया है। तो मैं इसको जो है ना रख दूँगी, अगर किसी ने खाना होगा कल तो वो खा लेगा। इसको हम फ्रिज में रख देंगे ऐसे। और यहाँ पर जो है ना हमारा किचन सारा भी क्लीन होने वाला है, तो जल्दी से क्लीन करते हैं। अब जो ऑयल बच गया था ना उसको मैं निकाल के रख दूँगी साइड पे, ताकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ तो ये अभी सेकंड टाइम के लिए यूज़ हो सकता है। बस यहाँ पे मैंने जल्दी से सारा किचन क्लीन किया क्योंकि किचन का बुरा हाल हो गया था। अभी आप देख सकते हैं मेरे किचन की क्या हालत हुई हुई है। तो है ये थोड़ी सी भी अगर आपने कोई चीज़ बनानी हो ना तो आपको बहुत ही काम करना पड़ता है। डिजिटल स्केल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको लेने के ज़रूर ऑर्डर करें। और आपने मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना जिस पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट digital scale link in my description box and the full recipe of the donut. डोनट की रेसिपी आप जब भी ट्राई करेंगे आप लोगों ने मुझे उसका फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों का कैसे बने। और बिल्कुल भी नहीं घबराना क्योंकि पहली बार फर्स्ट ट्रायल भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन आपसे इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे बनेंगे। बहुत ईजी सी रेसिपी है, डू ट्राई एंड लेट मी नो। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे आप बहुत सारा याद रखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ये ज़रूर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।